गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कहीं होंगे आप बढ़िया और सही स्वस्थ होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जो है वर्ग, कल हम लोगों ने वर्ग सीखा था, आज हम लोग वर्ग ही सीखेंगे और वर्ग कैसे निकालते हैं एकदम। आज कल हम लोगों ने बेसिक जो तरीका सीखा था, ठीक है ना? कल हम लोगों ने बेसिक तरीका सीखा था। अब आज हम लोग जो है ट्रिक से वर्ग निकालेंगे और साथ में हम लोग वर्गमूल भी पढ़ेंगे कि वर्गमूल हमको कैसे निकालना है, ठीक है ना? और वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक में भी कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको आज ही सिखाएंगे, ठीक है? अभी फिर उसके बाद जो है हम सवाल जो हमारे पेपर और परीक्षाओं में अक्सर जो हमारे परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं, प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं, उनको फिर हल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा आज हम लोग वर्गमूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। समझ गए एकदम, वर्गमूल। ये बात है, आज हम लोग जो है वर्गमूल का जो घन वर्गमूल घन और घनमूल का जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, ये आज उसी का जो यहाँ पर है, यहाँ पर वर्गमूल क्या है, आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं वर्गमूल। ये बात ध्यान रखें, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा? स्क्वायर, ये रूट जो क्रिकेटर है हमारा, ठीक है ना? आज ये हम लोग सीखेंगे। वर्गमूल होता है तो सबसे पहले हम जो वर्गमूल की अगर यहाँ पर गणना कर लें तो वर्गमूल हमारा दो प्रकार का हम वर्गमूल निकालते हैं, दो प्रकार से, ठीक है? एक तो क्या होता है यहाँ से, और हम दोनों को यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है? एक हमारा आता है गुणनखंड विधि। क्या आता है? गुणनखंड विधि। वर्गमूल निकालने के लिए हम ये गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। और दूसरी हमारी यहाँ पर आती है भाग विधि। क्या आती है? भाग विधि। भाग विधि, इसका भी उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है? दो प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसमें जो वर्ग वाली जो किसी का जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम फिर उसका वर्ग जो वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल, जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम दे दें आपको, कहीं बताइएगा, जैसे यहाँ पर रूट 2 इसका यानी दो का वर्गमूल, दो का वर्गमूल बताइए, ठीक है? दो का वर्गमूल यहाँ से कैसे निकालोगे बच्चे? तो दो का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, दो जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो फिर इसको जो है हम गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणनखंड विधि से हम नहीं इसका वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है? इसका अगर वर्ग निकलेगा तो भाग विधि से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? भाग विधि से, ठीक है? तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, इसमें जिस संख्या का हमको आसानी से वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है, उस संख्या का हम फिर वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या होने चाहिए। पूर्ण वर्ग कैसी होती है संख्याएं, ये हम अब आपको बता देंगे। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, वर्गमूल जो है दो प्रकार से हम लोग वर्गमूल को निकालते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि, राइट है? गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। और भाग विधि में क्या है कि संख्या पूर्ण वर्ग है तब भी निकलेगा, और संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तब भी निकलेगा। इसमें दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है? गुणनखंड विधि में हम दो प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। अब दो का गुणनखंड अगर आप करोगे तो दो का एक बार तो गुणनखंड हो जाएगा, दो कम दो, लेकिन दो का जोड़ा नहीं, कोई पेयर नहीं, सजाती इसका एक जो पेयर होता है, जोड़ा होता है सेम संख्या का, वो नहीं बन पाएगा ना, है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। ये बात समझ गए ना, है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ समझेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, परिभाषा लिख लीजिएगा, इसमें इसमें संख्या पूर्ण पूर्ण वर्ग
होनी चाहिए। ठीक है, इसमें संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद गुणनखंड, उसके बाद परिभाषा आप लोग लिखते भी चलें। उसके बाद गुणनखंड करके दो अंकों का सजातीय जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जितने जोड़ा बनेंगे उनकी आपस में गुणा करने के बाद जो भी प्राप्त होता है वो हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हमको गुणनखंड विधि, सॉरी, इसमें हमको संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेना है, इसमें इसमें संख्या का पूर्ण वर्ग होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। ये बात एकदम समझ रहे हैं ना बच्चे, यहाँ से आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, दो अंकों का जो है, दो अंकों का, सॉरी, यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग, इसमें संख्या इसमें संख्या का पूर्ण वर्ग होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है तब भी सही और नहीं है तब भी सही। इसमें करते क्या है, इसमें इसमें जिस संख्या का जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, उस संख्या के दाईं ओर से दो अंकों का दो अंकों का एक जोड़ा बनाकर एक जोड़ा बनाकर वर्गमूल निकालते। ये छोटी सी जो परिभाषा है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझाएंगे तब अच्छी तरीका समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है, ठीक है ना। चलिए, इसको हम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल हम अभी समझा रहे हैं वो अच्छे तरीका समझ में आएगा। नोट कर लिया है, चलिए ठीक। अब हम सीधा चलेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि। क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पहला जो है, मान लीजिएगा क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या करना है, जैसे हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, छोटा छोटा लेकर के चलेंगे। 4 का वर्गमूल बताइए, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालना है, देखिएगा, हमको ये ऐसे लिखना है, 4 एक गुणनखंड कर लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, जबकि हमें पता है कि 4 का जो गुणनखंड जो हो, 4 का जो अगर हम यहाँ से इसके अंदर ऐसे रूट में डाल दें तब भी 4 का जो रूट के बाहर निकल कर आएगा, ये क्या होता है,
दो आएगा, कि दो का क्या है, स्क्वायर है, दो का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर है, ठीक है। अब दो कैसे आया ये हमको यहाँ पर गुणा कर देंगे। चार जो है देखिए, चार शुरू से दो का पारा पढ़िए, इसका छोटा से छोटा गुणनखंड में होता है, छोटा से छोटा गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ से दो से करोगे तो दो का पहाड़ा दो बार पढ़ोगे चार आ जाएगा, दो का भाग करना है चार में, ठीक है। यानी दो को भाग करो चार में भाग करो, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, दो दूनी चार, फिर लाइन खींच लेंगे। अब दो को भाग करो दो में, ठीक करना है, फिर ठीक है, दो से ज्यादा नहीं तो एक बार जाएगा, ठीक है। इसके गुणनखंड लिखोगे, गुणनखंड बराबर, तो जितने हमारे गुणनखंड, ये वाली जो लाइन होती है हमारी, कौन सी लाइन, गुणनखंड, अभी बता दे रहे हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से दो गुणे में दो, अब देखो दो गुणे दो लिखा तो एक ये जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। यही फिर मेरा आंसर आ गया, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो गुणनखंड होते हैं हमारे, ये वाले जो आते हैं ये गुणनखंड होते हैं, ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, गुणनखंड। ये बात समझ गए, ये हमारे गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा हम थोड़ा प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है, इससे हम बड़ा प्रश्न ले ले रहे हैं। मान लीजिएगा, अब जैसे यहाँ पर हम ले लें 25, तो 25 का कैसे निकालोगे, देखिए 25 के गुणनखंड करोगे तो ये पाँच से ही, 25 जो है किसके पहाड़े में पड़ेगा, छोटा से छोटा पहाड़ा, छोटा से छोटा पहाड़ा है। 25 किस में, पाँच में आता है, ठीक है। तो पाँच का यहाँ भाग करोगे 25 में, पाँच बार में, और पाँच एकन में करोगे पाँच, तो यहाँ गुणनखंड अगर लिखोगे तो गुणनखंड हमारे यहाँ पर क्या हो गए, गुणनखंड बराबर हो गए पाँच गुणे में पाँच, बराबर में एक ये जोड़ा जो बना है दो अंकों, देखो पाँच इधर है ना, दोनों अंकों का एक जोड़ा निकल कर आएगा पाँच, ये मेरा आंसर होगा। और जब यहाँ से हमको पता था 25 ऐसे भी अगर लिखा होगा तब भी ये पाँच ही आएगा, क्यों, तब भी इसने वर्गमूल पूछा, ठीक है, समझ गए ना, तब भी इसने यहाँ पर क्या है, वर्गमूल पूछेगा। हाँ, अगर प्रश्न में कहीं पर ऐसे आ जाए लिख करके, इस टाइप से प्रश्न आ जाए, यहाँ से जैसे मान लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाए 16 का वर्गमूल, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे 16 का जो वर्गमूल, आप बहुत लोग बच्चे यहाँ पर चार जो बता देते हैं, ये गलत आ गया, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 16 या रूट में भी 16 है और प्लस का वर्गमूल भी पूछ रहा है, यहाँ पर अंतर अलग आएगा। यहाँ पर क्या करोगे, ये रूट में है तो इसका भी इसने वर्गमूल है, ये इसका निकालोगे 16 का, ठीक है, इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर चार, रूट के बाहर आ जाएगा चार का वर्गमूल अब पूछ रहा है। अब उसने चार का, प्रश्न में चार का वर्गमूल पूछा, जो आएगा मेरा दो, ठीक है। इसका अगर वो यहाँ रूट 16 का वर्गमूल निकालोगे तो ये दो जो आएगा आंसर एकदम सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये निकालते हैं, ये हम समझा देंगे, एकदम ट्रिक से भी हम बताएंगे, ठीक है ना। चल, और हम यहाँ पर और एग्जाम्पल करें बड़े बड़े थोड़ा, चलिए ये 25 तक हम लोग समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा यहाँ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करेंगे, और फिर हम समझाएंगे भाग विधि। फिर क्या समझाएंगे, भाग विधि। मान लीजिएगा हम पूर्ण वर्ग यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 1024, ठीक है, 1024, इसके हमको गुणनखंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 1024, क्या लिखना है, 1024, ऐसे लाइन डाल देना है, और अब भाग करना है, यानी इसको गुणनखंड करना, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, किस संख्या से ये डिवाइड हो रहा है, अंत में देखना है, अंत में चार है तो दो से डिवाइड होगा, दो से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से दो से अगर डिवाइड करिएगा, दो का पहाड़ा 10 में पढ़िए कि 10 से ज़्यादा नहीं होगा, तो बोलिए सर पाँच बार में काट देखा जाता, दो पंचे 10, और दो का पहाड़े 10 तो चला गया ना, ये 10 तो चला गया, तो ये दो बचा, दो का पहाड़ा दो में पढ़ोगे एक बार, ये भी दो चला गया, चार में पढ़ोगे ये दो बार, ठीक है ना। ऐसे करोगे दो का फिर से, क्योंकि अंत में दो है तो अभी दो से चला जाएगा। अब इसलिए हम और भी दो से क्यों करेंगे, क्योंकि हमने किससे पहली बार किया है, दो से किया है, तो अगर दो से तुम करोगे तो अगला जो अंक होगा वो दो से होना ही चाहिए, क्योंकि जोड़ा यहाँ पर दो अंकों का सेम जोड़ा यहाँ पर बनना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए दो से तुमने कर दिया, अब दो से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं संख्या बनेगी, ठीक है। अब यहाँ कर अगर तुम सोचो तो सर चार से तो हो जाएगा,
लेकिन 4 से अगर आगे नहीं हुआ, लेकिन 4 में भी 2 गुणनखंड बन जाएंगे, ठीक है ना। ये इसलिए हम कह रहे हैं, तो 2 से करोगे यहाँ 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे में 10 और इधर आ जाएगा 2 छंग में 12, ठीक है। फिर 2 से करोगे, 2 एक कम 2, ये कट जाएगा, यहाँ 5 में करोगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे में 16, फिर 2 से ले जाइएगा, इधर 2 छंग में 12, 2 चक्कू में 8, फिर 2 से ले जाइएगा, 2 यहाँ 6 और इधर करोगे 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से अगर यहाँ से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 छंग में 12, ठीक है। इस प्रकार 2 से अगर करते रहोगे तो ये 8 बार में अगली बार डिवाइड करेगा, फिर 2 से करोगे ये 4 बार में डिवाइड कर देगा जा करके, और 2 से करोगे 2 बार में, और 2 से यहाँ से कर दोगे 1 बार में पूरा ये खल्लास, ठीक है। अब इसके गुणनखंड भी हम बहुत तरीके से होते हैं, वो भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी का गुणनखंड लिखिएगा। तो गुणनखंड कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। कितने आ गए, 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पेयर बनाइए, 2 अंकों का सेम जोड़ा, ठीक है, 2 अंकों का सेम जोड़ा बनाना है। बन गया। अब एक एक जोड़ा बाहर निकालो, एक जोड़ा ये वाला बाहर निकालेंगे हम, 2 गुणा, एक जोड़ा ये वाला बाहर आ जाएगा 2, फिर गुणा, एक जोड़ा ये वाला बाहर निकाल लोगे 2, गुणे में एक जोड़ा ये वाला बाहर निकालोगे 2, फिर गुणा में एक जोड़ा ये भी बाहर आ जाएगा 2, आपस में सभी की गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 32, हमारा क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल होगा, यानी 1024 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा, 32 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने लायक ये बात है, इतना हमको लंबा गुणनखंड भी नहीं करना है, इतना लंबा हमको गुणनखंड हमने 2 से इसलिए समझा दिया क्योंकि हमको कैसे किया जाता है ना, राइट। तो चलिए, तो 2 से क्यों किया जाता है कि हमने यहाँ पर समझा दिया कि 2 से इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब हमको इतना लंबा गुणनखंड नहीं करना है, ये बहुत छोटा सा गुणनखंड था। अगर हमको जैसे 25 पूरा, कल हमने यहाँ 50 तक वर्गमूल लिखा, सॉरी वो वर्ग लिखवाए थे, 50 तक कल हम लोगों ने वर्ग लिखवाए थे। अगर देखो तो 1 से लेकर के जो 50 तक जो संख्या में जो वर्ग होते हैं हमारे, इन्हीं के बीच में तो एक संख्या 32 आती है, इन्हीं के बीच में तो ये संख्या 32 आती है। तो 32 का वर्गमूल हमने 1024 ही तो कल लिखवाया था। तो ये अगर 50 तक हमको वर्ग याद है यहाँ से स्क्वायर, तो हमको डायरेक्ट सीधा बताना, ये तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कहीं प्रश्न में आ गया, जैसे पहली बार परीक्षा में हमको ये नहीं अपनाना है, ये तो एकेडमिक क्लासों में जो 6 7 8 में जो पढ़ाया जाता है, 9 10 में, वो बच्चों के लिए ये है कि वो बच्चे ऐसे उनको सिखाया जाता है निकालने के लिए। हमको क्या करना है, सीधा वर्गमूल एकदम वर्ग और याद है, जैसे 32 32 का वर्ग हमें पता था, स्क्वायर कितना होता है 1024, और अगर 1024 का वर्गमूल पूछेगा तो 1024 का, क्यों 32 का स्क्वायर है, जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसी संख्या का जो गुणनफल आएगा, वही गुणनफल उसी संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो 32 का गुणनफल क्या हो गया, 32 का स्क्वायर करने पर गुणनफल कितना हमको प्राप्त हुआ, 1024। अब वो 1024 का अगर वर्गमूल पूछेगा तो हमको 32 बोलना है, क्या बोलना है, 32 बोलना है, क्या बोलना है, 32, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये पता है। अब हमको इसके गुणनखंड में क्या करना है, अगर मान लीजिए कहीं एकेडमिक क्लासों में ये है कि आपको जैसे कहीं किसी क्लास में एकेडमी में पढ़ रहे हैं, अब वो कह दे कि 1024 का गुणनखंड करिए, तो इतना लंबा नहीं करना है। देखिएगा हमको कहाँ तक याद था, हमें अगर मान लीजिए 16 तक याद, यहाँ तक हमको वर्ग याद है, मान लीजिए हमको 16 तक याद है, ठीक है, 16 तक याद है, उसके उसके बाद नहीं याद है, तो हमको यहीं पर क्या है, स्टॉप लेना है, 256 पर ही हमको क्या करना है, ब्रेक लेना है। क्यों ब्रेक लेना है, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग आता है हमारा 16 का जो वर्ग आएगा यहाँ से हमारा कितना होगा, 256 का जो वर्ग होता है 16 होता है, और 16 जो होता है 16 में क्या करोगे, इस दो का जोड़ा से गुणा करा दोगे, 16 दूनी 32, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ तक भी याद नहीं है हमको, 16 तक भी याद नहीं है,
तो हम गुणनखंड करते चले आएंगे, करते चले आएंगे, कहाँ तक करते चले आएंगे, कहाँ तक करते चले आएंगे बताइएगा, कहाँ तक करते चले आएंगे बताइएगा। तो हम कहाँ तक करते चले आएंगे, तो हमको यहाँ तक आकर के 128, फिर यहाँ यहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पर रुक जाना है, यहाँ 64 के ऊपर। 64 के ऊपर जैसे रुकेंगे तो ये वाला फिर दो नहीं रखेंगे, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं रखेंगे, उसका रीजन है, 64 की संख्या का यहाँ स्क्वायर है, तो बोलिए सर 8 का स्क्वायर है कितना है, 64 है। तो बच्चा यहाँ 64 यहाँ हम रोक देंगे, यहीं पर आगे नीचे नहीं करना है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 8 गुणा, इधर एक जोड़ा इधर था, एक जोड़ा और इधर बन गया, तो टोटल गुण जोड़े कितने हो गए, दो जोड़े बन गए, दो जोड़े बन गए। बराबर में क्या लिखोगे, 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, ये 32 है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो हमको इतना लंबा गुणनखंड करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं, बड़े बड़े प्रश्न थोड़ा यहाँ पर और करते हैं, ठीक है। चलें अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ये हम लोगों ने सीख लिए हैं यहाँ से वर्गमूल जो निकालने थे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इसी प्रकार निकालते हैं। चलिए अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लें, चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ से दे दें आपको, बताइए सर हमको यहाँ पर जो है किस संख्या का वर्गमूल निकालना है, बताइए यहाँ से। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 1600, क्या है 1600, इसका वर्गमूल, ठीक है, बताइए। तो यहाँ से करना कुछ नहीं कि 1600 का यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है हमको, फिर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड देखिए ये किस संख्या से कट जा रहा है, जिस संख्या से कटे बड़ी से, जो भी जिस संख्या से कटे सेम उस संख्या से काटना चाहिए। जो मान लीजिए 4 से कट जाएगा, 16 हमारा 4 के भी पहाड़े में आएगा, 4 बार में कटेगा, कटेगा है ना। तो 4 चक्कू 16, इस 4 सिकुड़ में 4 सिकुड़ में। अब अगर एक बार आपने 4 से काटा है, डिवाइड किया, तो अगली बार 4 से होना अनिवार्य है, अगली बार 4 से होना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखना है। अगर अगली बार पहली बार आपने 4 से डिवाइड कर दिया है और दूसरी बार डिवाइड 4 से नहीं हो रहा है, तो फिर ये 1600 जो होगा ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। 1600 क्या होगा बच्चे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक काम कर लेना है, इसको भी 4 को यहाँ दो बार में बांट देना है, 2 गुणे 2 कर दोगे अगर, तब भी ये 4 होगा, तो इनका एक पेयर बन जाएगा, तो अगला पेयर फिर हमको चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लगातार चेक करते जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यह एक बार और हम 4 से करेंगे, तो 4 एक कम, ये 100 कट जाएगा। अब ये देखिएगा, ठीक है, ये किस संख्या का स्क्वायर है, हमें पता है किस संख्या का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। और 10 एकम 10, तो यहाँ से गुणनखंड अगर लिखोगे तो गुणनखंड बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ से, 4 गुणे में 4, यानी 4 गुणे 4 गुणे में 10 गुणे में 10, एक जोड़ा बना लो सेम अंकों का, बन गया। बराबर में एक एक जोड़ा बाहर निकालो, 4 गुणे 10 बराबर में 40, 40 का ही कल हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 40 का कल हम लोगों ने स्क्वायर निकाला था 1600। 50 तक हमको याद था, उसमें हमको 1600 कल हमने लिखाया था, तो आपको याद होना चाहिए कि सर ने तो हमें बताया था 1600 जो है 40 का स्क्वायर बताया था। तो अब 1600 जो गुणनफल आया है 1600 40 का, अब 1600 का वर्गमूल क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। यानी इसका अगर वर्गमूल 1600 और 1600 का वर्गमूल 40, बस ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं भाग विधि। भाग विधि में मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर वर्गमूल दे दें, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उसको समझना है। ये तो हमने आसानी से समझ लिया है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए इसमें कोई दिक्कत आ रही तो हमको बताइए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर हम आपको ये दे दें कि 2 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल बताइए, ये भी हम लिखवा देंगे 50 तक, ठीक है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15,
16 का तो हमें पता है 4 आ जाएगा, 17 का नहीं पता है, 18 का भी नहीं पता होगा, 19 का नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 का तो 6 आ जाएगा, 37, 37 का निकालना हमको पड़ेगा भाग से। तो ऐसे सवालों का भाग, अब जैसे 2 है, 2 का वर्गमूल बताइएगा, तो 2 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो पहले देखिएगा यहाँ हमको पता होना चाहिए, एक जो है, एक का वर्ग अगर करोगे तो एक है, तो एक का वर्गमूल अगर पूछेगा तो एक तो आप बता दोगे। अगर 2 का वर्ग करोगे यहाँ पर तो 2 का वर्गमूल तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर 4 होता है। और अगर 4 का यहाँ पर वर्गमूल पूछेगा तो 4 का वर्गमूल अगर यहाँ से पूछेगा तो 4 का वर्गमूल यहाँ से क्या बताओगे, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 बताओगे, क्या बताओगे, 2 बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 है, अब 2 के दोनों के बीच में संख्या आता है 1 और 4 के बीच में पड़ेगा, 1 और 4 के बीच में 2 आता है ना, ऐसे है। तो 2 का तो वर्गमूल यहाँ नहीं निकाल सकते हैं हम, 2 का वर्गमूल यहाँ पर क्या है, नहीं निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब जब नहीं निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, तो फिर इसका हम क्या करेंगे, भाग विधि से क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। और पेयर बना ले कम से कम 2 या 3 तो जोड़ा हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या, मेरा जो काम फर्स्ट, जो मेरा पहला जो काम है, यहाँ से हम ये 2 यहाँ पर लिखना है हमको, हमने लिख लिया। ठीक है, अब जोड़ा तो यहाँ बन नहीं रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। क्या करना है यहाँ पर, देखो बच्चे, जोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले इस प्रकार से हम इसको लाइन खींच लेंगे। अब जोड़ा इसमें होना अनिवार्य है, इसमें जोड़ा अनिवार्य होना है। अगर कोई अंक आप बढ़ाओगे पीछे या आगे, फिलहाल आगे तो नहीं बढ़ता है, पीछे अगर कोई अंक इसका बढ़ाओगे भी, अंक क्या बढ़ाओगे, हमेशा जीरो बढ़ाया जाता है, 1 2 नहीं बढ़ा सकते, हमेशा जीरो बढ़ाया जाता है, तो जीरो ही हम बढ़ाएंगे। और जो भी अंक हम जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंकों को हम एक जोड़ा मानेंगे। ये नहीं कि 1 जीरो नहीं बढ़ाया जाता, इसमें जीरो जितना भी आप बच्चे बढ़ाओगे 2 को मानकर ही बढ़ाएंगे, बढ़ाना है। तो 2 का हमको जोड़ा बनाना है ना, 2 का हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर डाल लेना है भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड। ठीक है, अब यहाँ करना है, क्या करना है, देखिए, तो पहले बताओ जी पूर्ण वर्ग कितने बीच में है। अब ये 2 नहीं, पहले यहाँ पर लगा लो, ऐसा करिए, यहाँ पर दशमलव लगा के इधर 2 जीरो बढ़ा दो, जितने आपको जीरो बढ़ाना है, एक 2 अंकों का एक जोड़ा है दिए, आपको जितना बनाना है बना लीजिए। ठीक है, जितना आपको बढ़ाना, आपको जितनी मर्जी करे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि जोड़ा बनना चाहिए। ये नहीं कि हमने जैसे यहाँ पर जोड़ा बना दिया, ठीक है, इतने हमने जीरो रखे, एग्जाम्पल का सब जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब ये जीरो तो प्रश्न में नहीं है ना, प्रश्न में तो 2 है, तो जीरो तो हमने अपनी तरफ से बढ़ाया था, तो जीरो सिंगल क्यों बचा मेरा यहाँ पर। हम जो अपनी तरफ से बढ़ाएंगे अंक, उसमें अंक नहीं बचना चाहिए, उसमें अंक नहीं बचना चाहिए। प्रश्न में तुम्हारा जो दिया गया है उसमें अंक बच जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो अंक बढ़ाएंगे उसमें हमारा पेयर बनना बनना ही अनिवार्य है, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ा बनाने के लिए क्या करोगे, इधर से एक हम जीरो कम कर दें, तो फिर हमारा कहीं पर हम जो जीरो बढ़ाए थे इसमें क्या है, कम नहीं पड़ेगा, एक जीरो ये जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, बन गया बच्चे, यहाँ पर दिख रहा ना अच्छी तरीके से बन गया। अब क्या करना है, भाग करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग विधि मेथड का हम उपयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर ये देखो, इसमें भाग पूर्ण, इसमें भाग नहीं, अब इसमें ये नहीं कि दो दो एकम दो कर दो, पूर्ण वर्ग, इसमें पूर्ण वर्ग किया जाता है। जैसे दो, ये तो पता है 2 का अगर भाग करोगे 2 से चला जाएगा 2 बार में, एक बार में, 2 एकम 2, ये आ जाएगी, ये नहीं करना हमको, ये बिल्कुल नहीं भाग विधि में करना। भाग विधि में अगर 2 का करोगे तो 2 का स्क्वायर करना है, और जो 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर यहाँ पर 4 रख दोगे तो 2 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसमें स्क्वायर ही किया जाता है। तो एक का, जब 2 का स्क्वायर नहीं जा रहा तो 3 का वैसे भी नहीं जाएगा, तो 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो 1 जाएगा। ठीक है, तो 1 का यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, एक ही गुणा, एक बार 1 का स्क्वायर कर रहे हो ना, एक ही बार, तो 1 ही जा रहा है, एक बार यहाँ, यही वाला एक यहाँ पर क्या है, जोड़ना है, जो यही वाला एक जो आया है ये यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, और एक गुणे एक आपस में इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक, इसको घटाओगे, ये एक और एक मिल करके ये प्लस है, तो प्लस का मतलब है यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा। अब ये जो है
ये जोड़ा पूरा, ये जो जोड़ा है जीरो का, ये दो जीरो का एक जोड़ा नीचे, ये पूरा जीरो का जोड़ा नीचे आएगा। अब घटाइए, दो में से एक गया, 100। अब यहाँ पर जो संख्या आप रखोगे, आप यहाँ पर कुछ भी संख्या रखें, जो संख्या रखोगे उसी संख्या से गुणा होती है नीचे। माँ कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 से ही हमको यहाँ पर गुणा करानी है, प्लस चिन्ह लगा करके। तो 5 25 आ जाएगा, 5 रखोगे ना, देखो भैया यहाँ पर देखना है, बात समझना। यहाँ पर क्या करना है, ये है 5, दो पहले से था, अगर यहाँ पर कोई अंक बढ़ाओगे, जैसे मैंने 5 बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर 5 से ही गुणा करानी है। और जिसका जो गुणनफल आएगा वो सबसे क्या हो, ज्यादा नहीं हो, क्या हो, ज्यादा नहीं हो। तो 25 × 5 अगर करते हैं तो बच्चा यहाँ पर आता है 125। क्या आता है, 125। 125 100 से क्या है भैया, ज्यादा है, तो ये 125 नहीं आएगा। तो जब 125 नहीं आएगा तो 5 बार नहीं ले जा सकते हैं, फिर 5 से नीचे की हम कोई संख्या रखेंगे। मान लो 24, अगर हमने यहाँ पर 4 बढ़ा दिया, ठीक है, तो 4 बढ़ाने का मतलब है 4, 4 हमने यहाँ पर बढ़ाया है, तो 4 का मतलब देखो हमने क्या अंक बढ़ाया, फिर समझे, 4 हमने बढ़ाया। तो जैसे हमने यहाँ पर 4 बढ़ाया, टोटल मेरी संख्या क्या हो गई बन करके, 24। अब हमने अंक अपनी तरफ से कौन सा बढ़ाया, 4 बढ़ाया है ना, जो अपनी तरफ से अंक बढ़ाया सेम उसी अंक से हमको गुणा करनी है। तो 24 × 4 करोगे, 96, 96, और 96 क्या है, सबसे कम है, तो चला जाएगा। कितनी बार गया, यहाँ पर हम भी दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, दशमलव आ गया, हम भी दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। कितनी बार गए, 4 बार, तो 4 बार जो गया यहाँ पर लिख दो, ठीक है, घटा दो, घटा दो, माइनस का चिन्ह, ठीक है, ये आपस में मिलकर के जुड़ जाएंगे। 24 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चे, 28, ठीक है। घटाने, पहले ये वाला जोड़ा पूरा नीचे ले आओ, जो जीरो ये वाला है जोड़ा, सेम अंकों का जोड़ा नीचे आया। घटाने के बाद क्या करोगे, यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अंक रखोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो 2 यहाँ पर नीचे रख करके गुणा करनी होगी, तो 400 तो वैसे हो गया, तो 42, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये हमको नहीं करना है। 2 बार नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1। तो 1 यहाँ हम भी रखेंगे, हम यहाँ 1 बार ले जाएंगे, तो 281, एकदम 281, माइनस का चिन्ह लगा लोगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे, क्या करोगे, अभी ये वाला पेयर हमारा नीचे बचा उतारने को, सेम अंक का जोड़ा नीचे, ठीक है। घटाइएगा, यहाँ 10वां से 1 जाएगा 9, 9वां से 1 गया ये, ठीक है, इधर 3 में से 1 इधर। और यहाँ कितना रख दें हम, मान लीजिएगा 4 बार हम ले जाएं, देखते हैं 4 ही बार जाएगा, ठीक है, अभी नहीं, अब इनको जोड़ लो, ये आ जाएगा हमारा 282। कितना आ जाएगा, 282, कितना आ जाएगा, 282 आ जाएगा। अब 282 की मल्टीपल करोगे कितनी बार, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4, यहाँ 4 रखो, 4 से इधर नीचे गुणा करा दो, 4 चक्कू 16 का 6, एक बचेगा, 4 दूनी 8, एक 9, और 4 अट्ठे 32 का 2, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, ठीक है। बस यहीं पर छोड़ देना, आगे घटाना या नहीं घटाना कोई बात नहीं। ये जो हमारा वर्गमूल आ गया, तो √2 का जो वर्गमूल अगर बताओगे तो 1.414, 3 अंकों तक हमको दशमलव के पीछे कर लेना है। आप चाहे इसको ऐसे भी बता सकते हैं, केवल इतना, यानी 1.4141, या 1.4 भी बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये दशमलव वाले भिन्नों का, भिन्नों बोल रहे हैं, सॉरी, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, राइट है ना। इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है हमको तुरंत बताएं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो भी सीखा है, क्या सीखा है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो होंगे हमारे सीधे सीधे जो प्रश्न जो आते हैं पेपर में, ठीक है, हम उन प्रश्नों को यहाँ पर बताएंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो गणित की जो क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट में हमको बताएं कि मेरी ये जो गणित की क्लास है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, तो कैसी लगी, हमको बताइए। हम आपके कमेंट का यहाँ पर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी लगातार नोटिस हमारी गणित से संबंधित हमारी क्लासें हैं
जाती हैं उनको आपको लगातार समय से उनकी नोटिस आपको मिलती रहे, ठीक है। और किसी दिन आपको मिस नहीं करना, क्लास एक दिन मिस करने का मतलब है आप एक दिन मिस करने का मतलब है कि हम एक महीना पीछे निकल गए। तो अब हम इसके जो प्रश्न होंगे वो हम अपने सवाल सीधा सीधा बचेंगे वो हम अपने कल लेकर आएंगे। कल हमारा जो टाइप शुरू होगा फर्स्ट, ठीक है। पहले वर्गमूल सिखाएंगे, वर्गमूल के बाद घनमूल। पहले वर्गमूल से संबंधित सवाल जितने भी आते हैं हमारे रूट में, फिर उसके रूट में, फिर उसके रूट में, इस प्रकार से हम प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। कल हम फिर इस समय आपसे मुलाकात करेंगे, तो कल मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।